हाय। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एचटीएमएल का हमारा कोर्स, जिसके अंदर स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे कॉन्सेप्ट्स एचटीएमएल के पढ़ेंगे। बेसिकली एचटीएमएल 5 के पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा एचटीएमएल का कोर्स। राइट, तो ये कोर्स होने वाला है एचटीएमएल 5 पे बेस्ड, और यहाँ पे स्टार्ट से एंड तक जितने भी टॉपिक्स होंगे हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक एडिटर खोल लेना है, वीएस कोड। इस वीएस कोड के अंदर आपके पास नॉर्मल, अगर आप एचटीएमएल के सिंटैक्सेस को ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है। हम यहाँ पे इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को शुरू करेंगे और एक-एक पॉइंट को समझेंगे। तो किया क्या है, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फ़ोल्डर है एचटीएमएल फंडामेंटल्स के नाम से, जो कि आपको गिट पे मिल जाएगा। मैं आपको ये भी सिखा दूँगा कि किस तरीके से गिट से वो चीज़ें अपने लोकल सिस्टम में लानी है और फिर इस्तेमाल करना है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये फ़ोल्डर हमारा है। इस फ़ोल्डर के अंदर 2 फाइल्स दिख रही हैं आपको। एक फाइल तो है index.html और दूसरा है reminder.md। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ये बेसिकली रीडेबल फाइल्स है जिसके अंदर नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। तो आपको इसको इग्नोर करना है। इसका नाम बदल के आप कुछ और भी रख सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं अपने एचटीएमएल वाली फाइल में। इसकी शुरुआत करी है मैंने इंडेक्स से, ठीक है? इस फाइल का नाम है इंडेक्स, एक्सटेंशन है .html। अब इसके अंदर जो भी एचटीएमएल का सिंटैक्स होता है, वो कैसे काम करता है, एचटीएमएल कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इसको हम रन कराने के लिए हमें ब्राउज़र की सहायता चाहिए होती है, तो ब्राउज़र पे इस कोड को हम एग्ज़ीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो पोर्ट 5500 पे इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बोल रहा है सर्वर हमारा ऑफ़लाइन है, तो लेट्स स्टार्ट द सर्वर, गो लाइव। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया और इस वाले पर्टिकुलर एड्रेस पे हमारा वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चल गया। तो शुरू करते हैं और किस तरीके से हमको चीज़ें समझनी है, किस तरीके से एक सिंटैक्स पढ़ेंगे, सारा कुछ देखेंगे। अब बात कर लेते हैं एचटीएमएल होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं एचटीएमएल की बात करूँ तो ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं वेब पेज क्रिएट करने में। तो बहुत आसान सा डेफिनेशन है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए। वेब पेज क्या होता है? एंटायर पेज जो कि आपको एक टैब के अंदर दिखता है। ब्राउज़र के अंदर जब भी कोई टैब खोलते हो और उसपे जो भी चीज़ दिखता है वो आपका एक वेब पेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे react.org टाइप करूँ, ठीक है? और ये जो वेबसाइट खुल के आएगी, ये अपने आप में एक वेब पेज है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे ज़ूम करके दिखाता हूँ। दिस इज़ अ वेब पेज, ठीक है? इसके अंदर जितना भी ये कंटेंट है, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सब के सब वेब पेज का ही पार्ट है। ओके, तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग कि एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज है, ये बात तो समझ में आ गई। इससे हम करते क्या है, वेब पेज क्रिएट करते हैं, ये भी समझ में आ गई। लेकिन और भी कुछ बातें जो एचटीएमएल के बारे में बताई जाती है, वो भी पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं आपको और भी कुछ बातें समझाऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एचटीएमएल फुल फॉर्म के हिसाब से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा जाना जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। अब ऐसा नहीं है कि मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ HTML हो सकता है, और भी मार्कअप लैंग्वेज हो सकते हैं, मगर HTML वो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसको सबने वाइडली एक्सेप्ट किया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HTML स्ट्रक्चर डिफाइन करता है एक वेब पेज का। स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? कौन सी चीज कब दिखेगी, कैसे दिखेगी, ये सारा कुछ HTML डिसाइड करता है। जैसे आप H1 टैग पे कुछ लिखते हो, कुछ बोल्ड है, कुछ इटैलिक है, कहीं पे इनपुट फील्ड्स है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? आपका HTML डिसाइड करता है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। जब किसी टैग और उसके अंदर कंटेंट दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, उसे हम कहते हैं एक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइटल टैग की बात करूँ, टाइटल टैग के अंदर मैंने कुछ लिख दिया, लेट सपोज यहाँ पे हम एक टाइटल टैग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसको पहले मैं करता हूँ एंटर, और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। तो ये हो गया हमारे पास एक टाइटल टैग, राइट? ये इसका ओपनिंग ब्रैकेट है। और इस टाइटल टैग के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और ये इसका कंटेंट है। इसको इकट्ठा मैं लेके चलूँ तो ये हमारा एक HTML का एलिमेंट हो गया, ठीक है? तो एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं, एक सीरीज ऑफ एलिमेंट होता है। सिंगल एलिमेंट से कोई वेब पेज तो बन नहीं सकता। नेक्स्ट थिंग, HTML एलिमेंट टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अब बात ये आती है कि सिर्फ HTML से हमारा काम नहीं चलेगा, या फिर सिर्फ HTML एलिमेंट से नहीं चलेगा। एलिमेंट एक्चुअल में बताता है हमारे ब्राउज़र को
कि जो कंटेंट आपने लिखा है उसको कैसे डिस्प्ले कराना है। अगर आप पी टैग के अंदर कुछ लिख देते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा पी टैग के अंदर हाय, तो ये ब्राउज़र को समझाएगा कि देखो इसको पैराग्राफ में लिखना है। कल को इसको पी को रिप्लेस करके आप यहाँ पे H2 का इस्तेमाल करते हो, तो ब्राउज़र को समझाएगा कि अब इसको बोल्ड में लिखना है, ठीक है? तो ये सब हमारे HTML टैग्स की पावर्स होती है। ओके, HTML एलिमेंट लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज़ दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ लाइन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये लेबल करता है, जो भी पीस ऑफ कंटेंट हमारे यहाँ पे होगा ना, उसको ये लेबल करता है। कौन लेबल करता है? HTML के एलिमेंट्स लेबल करते हैं, ठीक है? तो एलिमेंट क्या होता है? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड कंटेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि चीज़ें शुरू कैसे होती है जब हम कोडिंग की बात करते हैं HTML के अंदर। आपने हमेशा एक चीज़ देखा होगा कि HTML के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं डॉक टाइप HTML। एक बेसिकली टैग है, ठीक है? ये होता है। इसका मतलब क्या है? ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। ये एक डिक्लेरेशन है जो कि डिफाइन करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, अब मैं कर्सर यहाँ पे ले जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? ब्राउज़र पे ही तो हमारा डॉक्यूमेंट चलता है। ये तो कोडिंग एरिया है, ठीक है? ये तो हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो इस टैग ने क्या सिंबलाइज कराया? इस टैग ने ये बताया कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, राइट? ओके। अब उसके बाद आपने अगर HTML की कोडिंग की हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि HTML का कैसे-कैसे कोड दिखता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बॉयलरप्लेट जनरेट करता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर जो अननेसेसरी कोड है उसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ये मेटा टैग्स है, इनको एक बार को मैं हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे कि सबसे पहले ये इसके अंदर एट्रीब्यूट है, इसको भी हटा देते हैं, अभी के लिए हमारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो शुरुआत इसके अलावा HTML से होती है, HTML टैग से होती है। ये तो हमें हमारे ब्राउज़र को ये समझा रहा है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब हमारा पूरा जो वेब पेज है, वो HTML5 का है। लेकिन उसके बाद शुरुआत होती है इस HTML से। ये रूट एलिमेंट होता है। अगेन एलिमेंट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टैग प्लस कंटेंट। ये कंटेंट है, ये टैग है, क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग, इस पूरे को कहेंगे एलिमेंट 1, ठीक है? इसी तरीके से एलिमेंट 2 है, इसी तरीके से ये हमारा एलिमेंट एक एलिमेंट है। इसका ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है और ये पूरा इसके अंदर कंटेंट है। यानी कि इस टैग के अंदर जो कंटेंट है वो भी अपने आप में एक एलिमेंट है। एनीवेज़ उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया कि HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से जो शुरुआती एलिमेंट होता है वो हमारा ये HTML होता है। दिस इज़ द स्टार्टिंग एलिमेंट, राइट? तो अगर आपको यहाँ पे मैं नॉर्मली समझाऊँ तो ये आपका स्टार्टिंग एलिमेंट है, ठीक है? जिसे रूट एलिमेंट भी कहते हैं समटाइम्स, ठीक है? ये रूट एलिमेंट है। यहीं से HTML की शुरुआत होती है, ठीक? ओके। नाउ इसको हटा देते हैं यहाँ से और अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेड। हेड क्या करता है? हेड जो है अपने अंदर बहुत सारे मेटा इन्फॉर्मेशन को कंसिस्ट करता है। मेटा इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? शुरुआत में आपको ये चीज़ दिखी होगी कि हेड के अंदर टाइटल तो हम रखते ही हैं, ठीक है? उसके अलावा मेटा मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, ठीक है? मेटा मतलब एक्स्ट्रा फाइल्स जो हमारे HTML को चाहिए होता है, कंपल्सरी नहीं होता, इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कंपल्सरी बट इससे एनहांसमेंट आ जाती है, ठीक है? वो कंटेन कौन करता है? हेड टैग कंटेन करता है। जैसे यहाँ पे एक मेटा टैग है, इसके अंदर कैट सेट डिफाइन है, कैट सेट एट्रीब्यूट है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास अलग-अलग एट्रीब्यूट्स उनकी वैल्यू डिफाइन है, ठीक है? तो ये जो टैग है ना, ध्यान से सुनना, ये जो मेटा टैग है, ये टैग भी किस टैग के अंदर आएगा? हेड टैग के अंदर आएगा। हेड टैग के कंटेंट का पार्ट हो गया ये मेटा टैग्स, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इस मेटा टैग्स को भी हटा देते हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमने पूरा कोड हटा लिया अभी। ओके। नेक्स्ट अगर मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट लाइन टू लाइन आपको समझाता हूँ। यहाँ से पहले मेरा टैग्स हटा लेते हैं, ये सारा कुछ, ठीक? ओके। अब आपको एक चीज़ ध्यान से देखने को मिलेगी कि हेड के अंदर मेटा हटाने के बाद एक टाइटल टैग हुआ करता था, जिसको कि हम लिख लेते हैं, ठीक है? तो टाइटल टैग था, ओके। टाइटल टैग के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारा टाइटल होता है वेब पेज का, ठीक है? तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग अ वेब पेज, ठीक? तो ये कहाँ व्यू होगा? अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ, ठीक है? तो ये हमारे टाइटल में व्यू होगा, ठीक? ओके, इसको रीलोड करके देखते हैं, फाइन। यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग अ वेब पेज, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूँ, तो वही इसका टाइटल बन जाएगा, यानी एंट्री लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये एंट्री इसका स्टार्ट, ये टाइटल के अंदर जो भी लिखा हुआ है, वो उसका नेम बन जाता है। नेक्स्ट है बॉडी। अब देखो टाइटल टैग किसके अंदर इनक्लोज था? हेड के अंदर, तो हेड का क्लोजिंग टैग तो हमको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा बॉडी। बॉडी की शुरुआत यहाँ से हुई, खत्म यहाँ पे होगी, इसके बीच में जो भी आएगा वो बॉडी का कंटेंट होगा। यहाँ पे आएगा बॉडी कंटेंट,
ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो दिस इज द बॉडी कंटेंट। इसके अंदर जो भी लिखोगे एज इट इज हमारे वेब पेज पे छप जाता है। ठीक, ओके। अब अगर आपको इस बॉडी कंटेंट को किसी स्टाइल में लिखना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो इसको H1 टैग में लिखो, ठीक है, तो आप इसको H1 टैग में लिख सकते हो, बॉडी कंटेंट। ठीक, तो ये H1 टैग में हो गया। कल को चाहते हो इसे पैराग्राफ में लिखना, आप इसे पैराग्राफ में लिख सकते हो। ठीक, जो भी लिखोगे ना बॉडी के अंदर वो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है कि H1 एलिमेंट डिफाइन लार्ज हेडिंग। अगर मान लो मैंने H1 में लिखा था तो लार्ज हेडिंग डिफाइन कर रहा था, H2 में लिखूंगा वो थोड़ा छोटा हेडिंग डिफाइन करेगा। तो ये सब तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैग्स है। ठीक है, पैराग्राफ में लिखूंगा P में तो वो उस तरीके से डिफाइन करेगा। तो कुछ जो बेसिक बातें जो हमने अभी भी पढ़ी है एक बार उसको नोट डाउन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो हमने इन बातों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, कि डॉक टाइप एचटीएमएल का क्या मतलब है मैं आपको समझा चुका हूँ, एचटीएमएल का क्या मतलब है ये आपको समझा चुका हूँ, हेड टैग क्या करता है, टाइटल क्या करता है, बॉडी क्या करता है, और ये सब के सब ना सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, आपने अगर इस बात को ध्यान से पढ़ा हो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज होते हैं। ठीक है, जितने भी टैग्स होते हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, एचटीएमएल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट से हमारा वेब पेज नहीं बनता। ठीक, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी एक हायरार्की होनी चाहिए। जैसे कि डॉक टाइप एचटीएमएल स्टार्टिंग में आएगा, फिर अगर ये एचटीएमएल आया तो उसके बाद ये एचटीएमएल सबसे लास्ट में क्लोज होगा, रीजन में बता चुका हूँ। हेड टैग आएगा तो हेड टैग अपने अंदर जो भी कंटेन करता है वो उसके अंदर आएगा, उसके बाद फिर हेड क्लोज होगा, फिर बॉडी आएगा, फिर बॉडी के अंदर बॉडी की चीजें आएंगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, अब आगे देखो, अब बात करते हैं डिटेल में कि एचटीएमएल का एलिमेंट खुद क्या होता है। एलिमेंट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि एलिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड सम कंटेंट। तो यहां पे मैं अगर आपको लिखूं कि एलिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम टैग्स एंड कंटेंट। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि यहाँ पे टैग क्या है, कंटेंट क्या है, एक एक करके समझाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आपका पैराग्राफ है, ठीक है, ये तो हो गया टैग। पैराग्राफ का ये था ओपनिंग टैग और ये था क्लोजिंग टैग। दिस वन इज योर ओपनिंग, दिस वन इज योर क्लोजिंग। तो इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा होगा कंटेंट। सो यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर गोज माई कंटेंट। ठीक है, अब ये ना एज इट इज आएगा, ये एज इट इज हमारे स्क्रीन पे चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सर्वर हमारा हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, आई गेस ऑफलाइन है, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड हियर वी गो, ये चीज चल गई। ठीक है, ये भी इसने एज इट इज चला दिया। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब जो कमेंटेड चीज होती है वो नहीं चलेगी, रिफ्रेश करते हैं एंड रिफ्रेश करने के बाद ये वाली लाइन चली। तो यहाँ पे हमको बेसिकली समझना है कि हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स एंड कंटेंट। और टैग्स भी दो तरीके से होते हैं, कुछ टैग्स में कभी क्लोजिंग नहीं आता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्लोजिंग टैग्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, इसके बीच में हमने डाला कंटेंट और ये हमारा बन गया हमारा पूरा HTML का एलिमेंट। एक बार इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखिए, एलिमेंट की जब बात की जाती है, एलिमेंट एक हिस्सा होता है, ठीक है, वेब पेज का एक हिस्सा होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ वेब पेज। ठीक है, और ये बना होता है ओपनिंग टैग से, यानी कि स्टार्ट, ठीक है, एंड और कंटेंट, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। स्टार्ट प्लस कंटेंट प्लस में एंड। स्टार्ट क्या है, यहाँ पे टैग है, यहाँ पे कंटेंट क्या है, कुछ भी, कोई भी आप कैरेक्टर, कोई भी चीज आप लिखो, एनीथिंग, ये आपका कंटेंट हो सकता है। और फिर यहाँ पे अगेन ये टैग है, बट ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये क्लोजिंग टैग है। तो इनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं HTML के एलिमेंट्स। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट, अब हम जाते हैं आगे और थोड़ा पढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया था उसको अगर आप एक सिंटेक्स वाइज समझने की कोशिश करो तो ये है। अब टैग कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ का एग्जाम्पल लिया, आपका कोई कोई भी टैग हो सकता है, किसी का H1 टैग हो सकता है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं एंड हियर वी गो। ठीक है, यहाँ पे इसका कंटेंट आ गया। तो इस तरीके से हमारा HTML का एलिमेंट डिफाइन होता है। नाउ अगर HTML के एलिमेंट्स की थोड़ी और बात कर ली जाए तो कुछ HTML के एलिमेंट के अंदर जो होता है कोई कंटेंट ही नहीं होता। जैसे मान लो कि BR टैग है, उसके अंदर तो कोई कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, कोई कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता। मान लो यहाँ पे मैंने लगाया BR टैग, ठीक है, देयर इज नो कंटेंट, कोई इशू नहीं है, फिर भी ये HTML का एलिमेंट कहलाएगा। किसी में कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है, तो भी वो हमारा HTML का एलिमेंट कहलाएगा। मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण दूं
जैसे मेरे पास है बीआर टैग, ठीक है, सेव कर लेते हैं, ठीक। यही इसका ओपनिंग है, यही इसका क्लोजिंग है, यही इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, तो विदाउट कंटेंट वाले एचटीएमएल एलिमेंट को हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे एम्प्टी एलिमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन में एम्प्टी एलिमेंट, ठीक, ओके। तो लेट मी कमेंट आउट, ये है हमारे एम्प्टी एलिमेंट। तो अगर एक नोट डाल लीजिए और इस बात को समझ लीजिए, सम एचटीएमएल एलिमेंट हैव नो कंटेंट, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारा बीआर हो गया। दीज एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट, इनको हम एम्प्टी एलिमेंट कहेंगे। देखो टैग तो है ये, नो डाउट, पर टैग अकेला कुछ काम थोड़ी करता है। टैग हमारे वेब पेज को नहीं बनाता, हमारे वेब पेज को एलिमेंट्स बनाते हैं। और एलिमेंट्स की कहानी मैंने समझाई थी, वहां बोला था कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग प्लस सम कंटेंट। बट क्या होगा जहां पे कोई कंटेंट ही नहीं होगा, तो हम उसको कहेंगे एम्प्टी एलिमेंट्स, ओके। ये हमारे एचटीएमएल के एलिमेंट्स के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। आपको विजुअलाइज करना हो एचटीएमएल का पेज स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो। स्टार्टिंग से लेके एंड तक एचटीएमएल के पेज स्ट्रक्चर में कुछ चीजें होती है, जैसे कि आप ये देखो, पहला एचटीएमएल का खुद का मेन रूट एलिमेंट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टाइटल आएगा, फिर हेड आएगा, जो कि हेड का क्लोजिंग है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हेड के अंदर सिर्फ टाइटल आता है, नहीं, अभी आपने देखा था मेटा भी आता है। इवन आपके जो स्क्रिप्ट टैग होते हैं वो भी आप हेड के अंदर लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। आगे बताऊंगा कारण क्या होता है। बट एचटीएमएल के हेड के अंदर कई चीजें भी आती हैं, लेकिन मेन कहानी शुरू होती है बॉडी से, ठीक है। ये आपका प्लेइंग एरिया होता है, ओके। एक और नोट आप डाल लीजिए कि जो बॉडी होती है, बॉडी सेक्शन होता है, ठीक, बॉडी सेक्शन ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बॉडी सेक्शन के बारे में कुछ की बात है, ठीक। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक नोट बता रहा हूँ और आप इस चीज को समझो। द कंटेंट इनसाइड बॉडी सेक्शन, ठीक है, जो भी बॉडी के अंदर कंटेंट होता है, जैसे ये सारा हमारा कंटेंट हो गया, वो एज इट इज डिस्प्ले होगा आपके ब्राउजर पे, ठीक है, विल बी डिस्प्ले इन द ब्राउजर। एंड द कंटेंट इनसाइड टाइटल एलिमेंट, ठीक है, जो टाइटल शुरू में बताया था, वो ब्राउजर के टाइटल बार में शो होगा। जैसे ये ब्राउजर का टाइटल बार है। अब सिंस यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा का पूरा क्लीन करूँ, एक बार को इसको पूरा का पूरा क्लीन करूँ और एक यहाँ पे मैं बॉयलरप्लेट जनरेट करता हूँ और यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट है, तो देखो ये हमारा डॉक्यूमेंट लिखा गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, मैं इस मेटा को भी हटा देता हूँ एक बार को, ठीक। तो बॉडी के अंदर जो होगा वो यहाँ दिखेगा और टाइटल के अंदर जो होगा वो यहाँ दिखेगा, राइट। तो बॉडी के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ h1, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ आई एम बॉडी, ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख गया, राइट। कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, कब आया एचटीएमएल। देखो एचटीएमएल की हिस्ट्री जो है वो 1989 में शुरू हो जाती है। सबसे पहली बार एचटीएमएल 1989 में बनाया गया था और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1989 के अंदर टिम बर्नर्स ने इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। उसके बाद 1991 के अंदर एचटीएमएल इन्वेंट हुआ, 1993 के अंदर एचटीएमएल प्लस आया, उसके बाद 1995 के अंदर मेजर चेंज आए थे एचटीएमएल 2.0 में, ठीक है। फिर 1997 के अंदर 3.2 आया था। देखो कुछ वर्जन्स इसमें स्किप्ड है क्योंकि वो वर्जन जो स्टेबल नहीं होते, जो एक्चुअली में अडॉप्ट किए जाते हैं इंडस्ट्री के द्वारा, वही वर्जन्स मेजर वर्जन्स माने जाते हैं। रिलीजेस तो बहुत सारी जाती हैं, ठीक है। एंड ऐसे करते करते आज हम पहुंच चुके हैं HTML5 पे। अब देखो यहाँ से ना थोड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। 2014 में ना HTML5 आया था। HTML5 ना काफी कुछ एडवांस तो होगा ही, जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है, मगर एक खास बात ये होती है कि जावास्क्रिप्ट की जो कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे वैलिडेशन हो गया, जो बेसिक चीजें होती है जो हम पहले जावास्क्रिप्ट के थ्रू कराते थे, HTML का काम सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना था, HTML5 के अंदर वो चीज डाली गई है। यानी कि थोड़े बहुत जावास्क्रिप्ट वाले काम जो कि हम डायनेमिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, HTML5 में एग्जिस्ट करती है। तो 2014 में आया। 14 के बाद 2016 के अंदर एक अपडेट आया, माइनर अपडेट आया था 5.1 में। उसके बाद 17 में दो बैक टू बैक अपडेट आए थे। 5.1 का सेकंड एडिशन आया था। अब देखो यहाँ पे अपडेट्स कुछ नहीं हुआ, ठीक है, 5.1 है, वर्जन वही है, कुछ चेंजेस किए गए होंगे, उसका उसको थोड़ा और नीश किया गया होगा और फिर नया 5.2 वर्जन लॉन्च हुआ 2017 में और वही अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये कहानी थी आपके HTML के बारे में, इसकी इंट्रोडक्शन थी। इसमें कुछ हमने ऐसा क्रिएट नहीं किया है, बस HTML को थोड़ा टचअप किया है, समझने की कोशिश करिए।